अब बांग्लादेश अगर ये कहता है कि हम नहीं खेलेंगे वर्ल्ड कप, अगर हमारे मैचेस शिफ्ट नहीं हुए, तो यकीन मानिए बांग्लादेश इस वर्ल्ड कप से बाहर हो सकता है। मैं ये आपको सीधी सी बात कहूं, बांग्लादेश इस वर्ल्ड कप से बाहर होगा। अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता आईसीसी या फिर बीसीसीआई से लड़ाई, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, वो जमीन पर आ जाएंगे, उनकी क्रिकेट जो है बर्बाद हो जाएगी। इस वक्त आईसीसी की चेयरमैनशिप है वो भारत के ही हाथ में है एक तरीके से, तो आपको लगता है कि किसी तरह से जो बांग्लादेश ने अपनी गुजारिश की है या दरखास्त की है या उन्होंने बाकायदा अपना एक स्टांस रखा है सामने, वो माना जाएगा? इनकी पोजीशनिंग जो होता है क्रिकेटिंग ग्लोब में उस तरह की नहीं है, या ना ब्रॉडकास्टर्स के साथ और ना उनकी अपनी मेरिट पे पोजीशनिंग। अगर क्रिकेटिंग स्किल्स पे देखें तो शायद आईसीसी इंट्रैक्टेबल हो, क्योंकि डोमिनेट सिर्फ उनका चेयरमैन नहीं है, प्रेसिडेंट नहीं है आईसीसी की चेयर, उसके अलावा भी उनके जितने भी टॉप टीम है सारे इंडियंस हैं। और आईसीसी इस वक्त इंडियन क्रिकेट बोर्ड बना पड़ा है बजाय कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में। बांग्लादेश का T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम भारत ना भेजने का फैसला किया गया है। मैं तो चाहता हूं इनको बेइज्जत करो और क्रिकेट बोर्ड के साथ भी इनके रिलेशन खराब होने चाहिए। एशियन जितने भी प्लेयर्स हैं, ठीक है, उनको कम से कम आईपीएल का बाइकआउट करना चाहिए। ये गंदी लीग, ये घटिया लोग जो इन्वॉल्व हुए हैं इसके अंदर, ठीक है, जिनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, ये बाइकआउट करना चाहिए। और ये आप देखना, ये जिस किस्म की हरकतें कर रहे हैं, ये कुछ अरसे के बाद आप देखना इनकी लीग का वो हाल होना, आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा। कोई इनकी लीग की तरफ जान नहीं जाएगा। एक तो 2.5-3 महीने की जो लीग होती है वहां से जान छुड़ा के सारे पीएसएल की तरफ आएंगे। बांग्लादेश अड़ा रहा कि हमें श्रीलंका में ही हमारे मैचेस कराए जाएं, ऐसा होगा नहीं अर्पिता, क्योंकि आप इंडिया होस्ट है, श्रीलंका को होस्ट, अपना हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान के मैचेस, बट बांग्लादेश के मैचेस का मतलब है कि 3 और टीमें फिर वहां जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने अपने क्रिकेट बोर्ड के साथ मुशावरत के बाद इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री जो है बांग्लादेश की, उसको यह हिदायत जारी कर दी है कि आईपीएल 2026 के मैचेस बांग्लादेश के अंदर कहीं पे भी ब्रॉडकास्ट ना किए जाए। इंडियन क्रिकेट काउंसिल है भी, तब भी मैचेस तो हो रहे हैं ना। वो चाहते तो वो एज अ होस्ट पुल आउट कर देते बाहर बांग्लादेश को। वो कहते बांग्लादेश खेले ही ना, हमारा कट ऑफ हो गया, बांग्लादेश इज प्लेइंग, और बांग्लादेश ही कह रहा है कि हमने नहीं जाना, क्योंकि अब कुछ रह नहीं गया, बात करने के लिए कुछ है नहीं, फायदे वगैरह सब कुछ। जब फायदा लेने की बात आती है तब आपको इंडिया नजर आता है, तब आप आईसीसी के पैरों में जाके गिरते हैं, तब आप कहते हैं कि नहीं, क्योंकि आईसीसी को फंडिंग सबसे ज्यादा इंडिया से मिल रही है। टी-20 বিশ্বকাপের ম্যাচ খেলার জন্য ভারতে যাবে না বাংলাদেশ। আনুষ্ঠানিকভাবে আইসিসির কাছে ইমেইল করে সেটা জানিয়ে দিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড। আইসিসি যদি বিসিবির এই অনুরোধ না রাখে, খেলাগুলো যদি ভারত থেকে শ্রীলঙ্কায় বদলি করে না দেয়, তাহলে কি টি-20 বিশ্বকাপ বাংলাদেश खेलবে ना? अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान तो बैक ऑन ट्रैक है। पाकिस्तान तो दुनिया के साथ खड़ा हुआ है, और दुनिया से तनहा कौन हो रहा है? दुनिया से तनहा वो हो रहा है जो नरेंद्र मोदी है, जो जयशाह है, जो 5 के टोले का है, उसमें एक अमित शाह है। अमित शाह का बेटा कौन है? आईसीसी का सरबराह है। इसलिए मैं ये बात करता हूं तो लोगों को लगता है कि शायद कोई अनहोनी बात हो गई है। इंतहा, गुरूर, ढिठाई, पैसा और ये सोचना कि जी हमारा असर और रसूख कितना है, हम जो चाहे करेंगे। अपने आप में डोनाल्ड ट्रंप शायद वो समझ रहे हैं अपने आप को। बीसीसीआई की मैं बात कर, इस वक्त इंडिया में जो गवर्नमेंट है ये स्पोर्ट्स को तो देख ही नहीं रही है ना, वो तो सियासत ही कर रही है। इन्हें ये नहीं पता इसकी वजह से आईसीसी पर कितना प्रेशर पड़ेगा। आईसीसी क्या मतलब जेशा पे, जेशा अब परेशान होगा, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल बांग्लादेश इंडिया में खेलेगा। अब उसका दायरा जो है बढ़ गया है। पहले वो सिर्फ पाकिस्तान पे बहुत ज्यादा अटैक करता था, और हमारी क्रिकेट को जिस तरह उसने डैमेज किया सबको मालूम है। हम बोलते रहे कि भाई नहीं, फिर भी हम खेलेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि एशियंस को जो है वो अब जाके समझ आई है कि ये तो ही खराब लोग। आईपीएल, अगर आईपीएल से मुस्तफिजुर रहमान को निकालने का डिसीजन लिया गया तो वो बीसीसीआई ने लिया, वो आईसीसी ने नहीं लिया। सबसे पहली चीज वो क्लैरिटी हमें होना जरूरी है, बिकॉज आईपीएल एक इंटरनेशनल लीग नहीं है, आईसीसी के अंडर ही आती है। डोमेस्टिक लीग है, आईपीएल भी आईसीसी के अंडर ही आती है। नहीं, पर डोमेस्टिक लीग है, लेकिन है तो बीसीसीआई की ना। वो नेपाल तो नहीं कर रहा बीसीसीआई का सवेरा। बीसीसीआई उसका बीसीसीआई के अंडर होती है ना, आईसीसी उसको सुप्रीम बॉडी है उसकी। यह बांग्लादेश पे खाने को रोटी नहीं है और धमकी दे रहे भारत को। देख सकते हो मुस्तफिजुर रहमान को जब से आईपीएल से निकाला है तब से बांग्लादेश कैसे क्लस रहे। जहां देख सकते हो बांग्लादेश वाले धमकी दे रहे हैं बीसीसीआई को, बोल रहे हैं कि अगर हमारे प्लेयर को निकाल सकते ही बीसीसीआई आईपीएल से तो हम भी बॉयकॉट करेंगे भारत के साथ ना खेलने का, वही भारत में। और बोल रहे कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप पे हम इंडिया नहीं आएंगे खेलने, हम भी श्रीलंका में जाके वर्ल्ड कप खेलेंगे, भारत में नहीं खेलेंगे जैसे पाकिस्तान खेल रही है। इस तरह की बात कर रही है। पर इन गवारों को पता होना चाहिए कि भाई सारे शेड्यूल तैयार हो चुके हैं, कहाँ का टीम खेलेगी, कैसे कैसे मैच खेलेगी, कितनी तारीख को खेलेगी, सब कुछ कंफर्म हो चुका है। उसके बाद बांग्लादेश बोल रहा है कि हम नहीं खेलेंगे, और ये सोच रहे हैं कि आईसीसी सुन लेगा इनकी बात। भाई आईसीसी तुम्हें धक्के मार के निकालेगा वर्ल्ड कप से बाहर, क्योंकि सोच भी रहा है वो, अगर इन्होंने बात नहीं मानी इनको भारत में आके ही खेलना पड़ेगा बांग्लादेश को वर्ल्ड कप। ये सोच रहे हैं कि भाई जैसे पाकिस्तान ने मना करा वैसे हम भी कर देंगे। अबे पाकिस्तान ने पहले ही मना कर दिया था, जैसे हमने चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेली थी ना पाकिस्तान में जाके, तो पाकिस्तान ने भी उस तरह से मना करा है। अगर तुम्हें नहीं खेलना था तो तुम्हें पहले बोलना चाहिए था, वर्ल्ड कप का शेड्यूल आने से पहले। अब कुछ नहीं हो सकता, अब तुम ज्यादा बाइकआउट करोगे ना और बोलेगा हम श्रीलंका में जाके खेलेंगे, भाई तुम वर्ल्ड कप से बाहर हो गए और तुम्हारी जगह दूसरी टीम आएगी,
क्योंकि तुम इतनी बड़ी टीम नहीं हो जो तुम्हें आईसीसी बोले भाई खेलो, तुम्हारे वजह से पैसे आ रहे हैं, तुम्हारे वजह से व्यूअरशिप आ रही है, तुम्हें देखने के लिए सब आएंगे। सर तुम वर्ल्ड कप में कभी टॉप 6 में तो आते नहीं हो। अफगानिस्तान भी तुम्हें इतनी बुरी तरह से पेल के जाती है और तुम बोल रहे कि हमारी सारी बातें माने आईसीसी। वहीं पाकिस्तान को पता नहीं क्यों चुभ रहा है। मतलब बांग्लादेश के प्लेयर को निकाला है हमने और बांग्लादेश वालों ने बोला कि हम नहीं खेल रहे भारत में T20 वर्ल्ड कप। तो पाकिस्तान वाले खुश हो रहे हैं और पाकिस्तान वालों को चुभ रहा है कि हमने बांग्लादेश के प्लेयर को निकाल दिया। पता नहीं कौन कौन सी बातें कर रहे हैं। पर इन पाकिस्तानियों और बांग्लादेश को पता होना चाहिए कि आईसीसी में इनका बाप बैठा है जैसा, उसी के हाथ में डिसीजन है और वो भाई साहब तुम्हें भारत में लाके रहेगा बांग्लादेश को, वरना तुम T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। भारत हमेशा ही दुश्मनी की बात करता है और भारत ने एक बार फिर जेंटलमैन गेम को नफरत और तासुब की नजर कर दिया है। भारत में जो भी फैसले हो रहे हैं, क्या भारत में फैसले कानून नहीं बल्कि हुजूम के दबाव पर हो रहे हैं? तो हाफिज साहब आप सबसे पहले इसका जवाब दीजिएगा। और यही हुजूम रियासती इदारों को भी पीछे हटने पर मजबूर कर है कि ऐसा ही है ना? यकीनन ऐसा है कि ये जो अभी हुआ है मुस्तफिजुर रहमान वाला मामला, उन लोगों की जुबानें सुने और उनकी वीडियोस आपके सामने हैं, इमेजेस आपको देखने को मिलते हैं, तो वो तो बाकायदा तौर पर एक खास मनसूबाबंदी के तहत ये एक मुहिम चलाते हैं जिसके जरिए जो उनके नापसंदीदा, और नापसंदीदा उनके कौन है? नापसंदीदा उनके पाकिस्तानी है, नापसंदीदा उनके बांग्लादेश के लोग अब बन गए हैं। और जिस तरह अभी ब्रिगेड साहब जिक्र फरमा रहे थे ये मार्का हक का, तो पाकिस्तान की अफवाज ने गुज़िश्ता बिलखुसूस गुज़िश्ता 10-15 बरस में हजारों कीमती जानों का नुकसान हमने उठाया है। पता नहीं कितने ही डॉलर्स का, हमने अरबों डॉलर्स का हमें नुकसान हुआ है मुआशी लिहाज से, और हमारी पूरी एक नस्ल इंटरनेशनल क्रिकेट से महरूम रही है। उसका जिम्मेदार कौन है? उसके पीछे कौन था? उसके पीछे यही सोच है पाकिस्तान को तनहा करने की। अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान तो बैक ऑन ट्रैक है, पाकिस्तान तो दुनिया के साथ खड़ा हुआ है। और दुनिया से तनहा कौन हो रहा है? दुनिया से तनहा वो हो रहा है जो नरेंद्र मोदी है, जो जय शाह है, जो 5 के टोले का है, उसमें एक अमित शाह है। अमित शाह का बेटा कौन है? आईसीसी का सरबराह है। इसलिए मैं ये बात करता हूं तो लोगों को लगता है कि शायद कोई अनहोनी बात हो गई है। आप में करेज होनी चाहिए लोगों को बताने की, और आपका तारीख का मुताला होना चाहिए। आपको लोगों को सच और दुरुस्त बात बतानी है कि असल बीमारी कहां से है। जब बीमारी ही आपका डॉक्टर बना, आपका डॉक्टर लगे कि ये डॉक्टर है, तो आप कैसे ठीक होंगे? तो इस वक्त जो जिसका आपने जिक्र किया है वो असल बीमारी जैशा है, जो आईसीसी का सरबराह है, और उस बीमारी को जो वहां पर फीड करता है वो नरेंद्र मोदी है। और उस नरेंद्र मोदी दुरुस्त फरमाया, उसको फीड करने वाला नरेंद्र मोदी है। इस तरीके से पॉलिटिक्स में दुनिया भी इनके अगेंस्ट जाती है ना, और जा भी रही है। इसी तरीके से क्रिकेट में भी क्रिकेट बोर्ड इनके अगेंस्ट जाएंगे कि यार क्या घटिया हरकतें कर रहे हो। अभी इवेंट शुरू होने दो, जब इवेंट शुरू होगा ना, और अगर बांग्लादेश भी इंडिया में नहीं खेली जाके श्रीलंका में खेली, वहां पे भी देखना जब टूर्नामेंट स्टार्ट होगा वहां भी सब बातें होंगी कि यार ये क्या है। पहले पाकिस्तान ने इंडिया खेलने से मना किया, अब बांग्लादेश जो है वो मना कर रहा, तो वो सबको पता चल जाएगा कि ये थका तरीन और फसादी किस्म का बीसीसीआई क्रिकेट बोर्ड है। ये पागल हो चुके हैं, ये समझते हैं कि जी एशिया के अंदर जितनी भी क्रिकेट है, जितने भी क्रिकेट बोर्ड है, ये हम सबसे बड़े हैं। ये मतलब यानी इससे ज्यादा, हमसे ज्यादा पैसा किसी के पास नहीं है, हमसे ज्यादा क्रिकेट किसी के पास नहीं है। भाई सारी जिंदगी या हमेशा पैसे को नहीं देखते, इज्जत भी होती है जो कि तुम लोगों की 2 टके की इज्जत है। अब इन्होंने वो घटियापन किया, वो घटिया हरकत की, ठीक है। मुस्तफिजुर रहमान को जो केकेआर ने, ठीक है, तकरीबन 9 करोड़ रुपए में उसको लिया था, ठीक है, उसको अब जो ऑनर है शाहरुख खान, ठीक है, उसको बोला गया कि भाई इसको आप रिलीज करो, क्योंकि आप सबको पता है कि इंडिया और बांग्लादेश के जो हालात हैं, आपस में जो रिलेशन है वो इतने अच्छे नहीं है। भाई अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में कुछ नहीं होता भाई, जबरदस्त है। हर कम्युनिटी का बंदा एंजॉय करता है, अपनी जिंदगी जीता है, सब कुछ करता है। यहां कोई किसी को तंग नहीं करता। ये फसादी ये कहते हैं कि जी बस हम हैं, बस हम हैं, ठीक है, इंडिया हमारा है, बस इसके अलावा कोई यहां नहीं रह सकता। इसीलिए वहां पे अजाब बना हुआ, हर बंदा जो है वो तंग है इन लोगों से। भाई क्रिकेट के अंदर क्यों लेके आ रहे हो सियासत? अब बांग्लादेश ने क्या बोला है? अब एक बंदे के पास पैसे इतने अच्छे आ रहे हैं, ठीक है, उसको भी निकलवा दिए। अब एशियन जितने भी प्लेयर्स हैं, ठीक है, उनको कम से कम आईपीएल का बाइकआउट करना चाहिए। ये गंदी लीग, ये घटिया लोग जो इन्वॉल्व हुए हैं इसके अंदर, ठीक है, जिनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, ये बाइकआउट करना चाहिए। और ये आप देखना, ये जिस किस्म की हरकतें कर रहे हैं, ये कुछ अरसे के बाद आप देखना इनकी लीग का वो हाल होना, आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा। कोई इनकी लीग की तरफ जान नहीं जाएगा। एक तो 2.5-3 महीने की जो लीग होती है वहां से जान छुड़ा के सारे पीएसएल की तरफ आएंगे। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली खुद सारे बोलेंगे। बांग्लादेश के प्लेयर हो गए, पाकिस्तान तो वैसे ही घास नहीं डालता इनको, ठीक है, उसके बाद श्रीलंकन भी हो गए, देख लेना ये क्या करेंगे। उसको फिक्र नहीं होती यार। मुस्तफिजुर रहमान अगर 9 करोड़ रुपए उसको लगे थे, अगर आपने उसको निकाल
निकाल भी दिए तो वो भूखा नहीं है पैसों का, या वो उसके पास पैसे नहीं होंगे। भाई बहुत पैसे होंगे, इतनी क्रिकेट उसने खेली है, ठीक है। वो पागल नहीं हो गया होगा यार मेरा नाम ये वो निकाल दिया सबको, नहीं। कोई हर किसी को ना भाई इज्जत की फिक्र होती है, ठीक है। अब आपने एक क्रिकेट बोर्ड के साथ आपने रिलेशन खराब किए थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, जो कि गलत थे, ठीक है। आपकी 2 नंबरियों की वजह से, आपके घटियापन की वजह से सब कुछ था। अब दूसरा क्रिकेट बोर्ड बांग्लादेश हो गया, ठीक है। जब तक बांग्लादेश की पहली गवर्नमेंट थी आप खुश थे, क्योंकि आपकी मर्जी की चीजें हर चीज सही चलती थी। अब गवर्नमेंट चेंज हुई, ठीक है, सख्तियां हुई, सब कुछ हुआ, ठीक है। रिलेशन थोड़े से वो हुए, फसादात डाले आपने, जिसकी वजह से आपने बोला नहीं जी इनके प्लेयर्स भी नहीं, क्योंकि आप घटिया लोग हैं, आपकी गवर्नमेंट घटिया, आपका बीसीसीआई घटिया है। अब एक और ड्रामा हो गया ना शुरू, एक टीम के साथ आप नहीं खेलना चाहते, दूसरी टीम भी आगे कि भाई हम आईसीसी का टी20 नहीं खेलेंगे। हम शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फिर भी शायद कभी रिलेशन इंडिया से बेहतर होने हुए, या जो क्रिकेट मामलात के अंदर अगर पॉलिटिक्स खत्म हुई तो हम शायद फिर भी इंडिया की जो है वो साथ चल पड़ेंगे, यार ठीक है चीजें बेहतर होनी चाहिए। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड नहीं जाएगा, ये मेरी बात याद रखना। वो हमसे भी ज्यादा सख्त है भाई, जो आपने जो हरकत की है ना, ठीक है, ये हमसे भी ज्यादा सख्त है। आपको इनको मनाना इतना आसान काम नहीं है भाई। पूरी दुनिया, मैं तो चाहता हूं इनको बेइज्जत करो, और क्रिकेट बोर्ड के साथ भी इनके रिलेशन खराब होने चाहिए। इनको पता लगे, आज प्लेयर निकाला है, कल कोई कोच पाकिस्तान का साथ दे देगा या बांग्लादेश का साथ दे देगा, या वो इनकी बुराई कर देगा, बोलेंगे नहीं जी हम हेड कोच भी नहीं रख रहे। इंडियन क्रिकेट काउंसिल है भी, तब भी मैचेस तो हो रहे हैं ना। वो चाहते तो वो एज अ होस्ट पुल आउट कर देते बाहर बांग्लादेश को। वो कहते बांग्लादेश खेले ही ना, हमारा कट ऑफ हो गया, बांग्लादेश इज प्लेइंग, और बांग्लादेश ही कह रहा है कि हमने नहीं जाना, क्योंकि अब कुछ रह नहीं गया, बात करने के लिए कुछ है नहीं, फायदे वगैरह सब कुछ। जब फायदा लेने की बात आती है तब आपको इंडिया नजर आता है, तब आप आईसीसी के पैरों में जाके गिरते हैं, तब आप कहते हैं कि नहीं, क्योंकि आईसीसी को फंडिंग सबसे ज्यादा इंडिया से मिल रही है। तो या तो फिर आप एज अ कंट्री अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करो ना कि आप आईसीसी को फंडिंग ज्यादा करो, मुकाबला करो, फिर आप इंडिया का, तो फिर आप करो इश्यूज। अब आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं, और उसके बाद फिर आप वो मतलब फिलहाल जो हम कर सकते हैं ना वो यही कर सकते हैं कि हम डिबेट उनसे कर सकते हैं या मुतालबा कर सकते हैं, हम बात ही कर सकते हैं, और हम इसके अलावा कंपटीशन नहीं कर सकते हैं ना। तो फिर जो वो कर रहे हैं वो आप, मैं ये नहीं कहती कि आप उसको आईसीसी की बोर्ड में इंडिया का भी उतना ही वोट है जितना बांग्लादेश का वोट है, एक। ऐसा ही है, तो बराबरी है। हाँ बराबरी है, लेकिन अगर उनके डिसीजंस में देखा जाए तो हमें बराबरी नजर नहीं आती। ठीक है, लेकिन अगर हम कहेंगे कि इंडिया बहुत बड़ा है तो वोट उसका भी एक ही है, उतना ही वोट है जितना आयरलैंड और अफगानिस्तान का वोट है, एक। ऐसा ही है, एज ए कंट्री उनका उतना ही ये वोट बात है। देखी जाए कि उसका ठीक है, इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है कि ऐसा दूसरों कभी के नहीं वोट्स पे होता कि अफेक्ट कोई कर होस्ट सकता है। कहे कि आप हमारे मुल्क में ना आए। विजिटिंग साइड ही हमेशा इस किस्म के इसरार किया करती है कि हमें यहाँ पे प्रॉब्लम है, हम नहीं खेल सकते। ऑस्ट्रेलिया ने किया, वेस्ट इंडीज ने किया 96 में, इंग्लैंड ने किया 2003 में, ठीक है, पाकिस्तान ने रिसेंटली किया। उसके बाद पाकिस्तान ने 2016 में बहुत ज्यादा चांसेस थे कि पाकिस्तान की टीम इंडिया टूर ना करती। प्राइम मिनिस्टर लेवल पे बातचीत हुई और मैं उस वक्त उस जगह पे मौजूद था जिस वक्त डिसीजन आया था कि हमारी टीम जाएगी।